वजन हमारा बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी के कौन से ऐसे जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिस पे सबसे ज्यादा ज्यादा अटैक करता है जी वजन हमारा। जब आप वेट लॉस करते हैं तो सबसे मुश्किल जो आपका फैट जाता है, अगर कहीं से आप फैट बर्निंग करो तो दैट इज योर अब्डोमिनल फैट। आपको ओवरऑल वेट लॉस करने से ही स्पेसिफिकली फैट जाती है, कोई स्पेसिफिकली नहीं आप कह सकते कि आप इस एरिया से फैट काट दो या फेंक दो, ऐसा नहीं हो सकता। तो एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट 3 डे क्रैम्प्स पड़ने ही पड़ने हैं। कुछ लोग पहले दिन के बाद कहते हैं हम दूसरे दिन तो करने की हिम्मत ही नहीं है। योर टाइम स्टार्ट जब आपको फुल स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले यू आर जस्ट इन अ वार्म अप स्टेट। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके लिए वजन कम करना मुश्किल होता जाता है। कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो आ जाती है वुमेन्स में, स्पेशली मेनोपॉज की एक एज आ जाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके लिए वेट उस टाइम पे कम करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाता होता है। फिजिकली फिट हैं, आपके अंदर कोई डिजीज नहीं चल रही, फिर देयर इज नॉट एन इशू। अच्छा, जब वजन हमारा बढ़ना शुरू होता है तो हमारी बॉडी के कौन से ऐसे जो स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं जिस पे सबसे ज्यादा ज्यादा अटैक करता है जी वजन हमारा, और अच्छा, हमारा वजन उसके बाद वो वहीं पे ही हमें नजर आता है जी कि वहां पे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा अच्छा रहा है। ये ना कुछ लोगों को लगता है उनका मुंह पे ज्यादा है, कुछ लोगों हाँ। को लगता है उनका ये हाथों में ज्यादा है, कुछ लोगों का थाई और एब्डोमिनल फैट है। बट हम्म। जब आप वेट लॉस करते हैं तो सबसे मुश्किल जो आपका फैट जाता है, अगर कहीं से आप फैट बर्निंग करो तो दैट इज योर अब्डोमिनल फैट। ठीक है, राइट। अब्डोमिनल फैट बहुत मुश्किल होता है जाना। वो ये होता है कि मदर्स हो या टीनेजर्स हो, ठीक है, वंस यू विल हैव एब्डोमिनल फैट, आपको ओवरऑल वेट लॉस करने से ही स्पेसिफिकली फैट जाती है। कोई स्पेसिफिकली नहीं आप कह सकते कि आप इस एरिया से फैट काट दो या फेंक दो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये कि जो अब्डोमिनल फैट होता है ये थोड़ा सा स्टक फैट होता है, जिसमें हमारी ओबेसिटी भी इंक्लूड आ जाती है। कि जब आप अपनी ओबेसिटी भी देखते हैं तो कुछ लोग पियर शेप्ड होते हैं, कुछ लोग एप्पल शेप्ड ओबेसिटी में फॉल करते हैं। उसमें ये होता है कि आपका अब्डोमिनल फैट इतना स्टक हो गया होता है कि उसको बर्न करना इज द टफेस्ट टाइम। ठीक है, उसमें क्या होता है, देयर आर स्पेसिफिक एक्सरसाइज, ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली अब्डोमिनल फैट के लिए बनी है, जो कि आपका यहाँ का फैट बर्न करती है। देयर आर स्पेसिफिकली एक्सरसाइज जो आपके थाई फैट के लिए हैं। ठीक है, वंस यू विल हैव अ गुड डाइट प्लान यू कैन गो विद 2 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। अगर आप अब्डोमिनल करना चाहते हैं यू विल हैव अ डाइट दैट एक्सरसाइज जो कि आप अब्डोमिनल फैट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और राइट। अगर आप सिर्फ थाई फैट का करना चाहते हैं तो आप उसके अलग, अब तो यूट्यूब पे बहुत ज्यादा ट्यूटोरियल्स है, बहुत अब्डोमिनल बहुत। फैट, थाई फैट, आप वो फॉलो कर सकते हैं। राइट, और मैंने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो सिर्फ एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं उसके बाद कहते हैं ये चला नहीं जा रहा। और उसके बाद कहते हैं कि डाइट तो कुछ कर ही नहीं हम्म। रहे होते, नॉट अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कुछ नहीं ले रहे होते, और उसके बाद क्रैम्प। और ये होते हैं कि जब आप डाइट करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, फर्स्ट 3 डे क्रैम्प्स पड़ने ही पड़ने हैं। कुछ लोग पहले दिन के बाद कहते हैं हम दूसरे दिन तो करने की हिम्मत ही नहीं है। 3 to 4 डेज आपकी बॉडी को उसको अडेप्ट करने में लग जाते हैं बिल्कुल कि हमारी बिल्कुल। बॉडी अब एक फिजिकल एक्टिविटी को अडेप्ट कर रही है, तो अब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे। तो हमारी बॉडी को भी उसका थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। राइट, अब जो आप कह रही हैं कि हमारा जो नॉमिनल फैट होता है वो बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि वो सख्त हो जाता है और हम्म बहुत टाइम लग जाता है, हम्म स्टक हो जाता है। हम्म तो कोई एक ऐसी एक्सरसाइज जो घर पे भी खवातीन हो चाहे मर्द हो वो घर पे भी आराम से कर सकते हैं और कितनी देर करनी चाहिए? अच्छा, जो सबसे इजी में जो कहती हूँ, जो आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज आ जाती है, आई विल प्रेफर कि स्टार्ट डूइंग वॉक विदाउट हम्म। ट्रेडमिल। ओके। ठीक है, ओके। विदाउट ट्रेडमिल, एंड योर टाइम स्टार्ट्स आफ्टर यू स्टार्ट स्वेटिंग। उससे पहले हम्म। योर टाइम इज नथिंग। यहाँ पे क्या होता है, जब पसीना आना शुरू हो जाता है हम बैठ जाते हैं, तब तो हम मतलब अक्सर आपका फैट बर्नर बॉडी उस टाइम पे जा रही होती है, लेकिन हम तब रुक जाते हैं कि जब हमें होता है कि आप पसीना आ गया। योर टाइम स्टार्ट जब आपको फुल स्वेटिंग आना स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले यू आर जस्ट इन अ वार्म अप स्टेट। ठीक है, और विदाउट एनी स्पेसिफिक एक्सरसाइज आई विल से स्टार्ट अ वॉक विद 5 to 10 minutes, एंड आहिस्ते आहिस्ते आप उसको 45 minutes पर डे लेकर जाएं, बट विदाउट ट्रेडमिल। इट विल बी अ नेचुरल राइट। वॉक, राइट, और इससे आपको हेल्प हेल्प मिलेगी। मिलेगी। राइट। अच्छा, एक और चीज़, अब हम वज़न कम करने के हवाले से बात कर ही रहे हैं, तो एक चीज़ मैंने नोट की है कि जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपके लिए वज़न कम करना मुश्किल होता जाता है। तो ये सच है या सिर्फ़ एक मिथ है? अच्छा, सच भी है, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपकी कोई ना कोई कॉमॉर्बिडिटी साथ चलना स्टार्ट हो जाती है, हाइपरटेंसिव हो जाते हैं, डायबिटिक हो जाते हैं, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ है जो आ जाती है। वुमेन्स में स्पेशली मेनोपॉज की एक एज आ जाती है, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस आ जाते हैं जिसकी वजह से उनके लिए वेट उस टाइम पे कम करना या मैनेज करना मुश्किल हो जाता होता है।
तो ये है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है आपके लिए मैनेज उतना हो जाता है। जिस टाइम बीइंग अ यंगस्टर हम कहते हैं कि वी हैव अ पावर कि हम हर चीज़ कर लेते हैं। हमारे पास इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी हिम्मत होती है जो लोग यस, करते हैं कि हम यस। इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर लेंगे, बट विद एज ये चीज़ें आप नहीं अपनी उसमें ला सकते। हुँ, तो इसलिए विद एज मुश्किल हो जाता है। और विद एज वंस आप मेडिकेशंस पे आ रहे हैं, आपकी कोई कॉमॉर्बिडिटी साथ चल रही है, कोई हुँ। डिजीज़ साथ चल रही है, तो फिर हमें उस हिसाब से देखना पड़ता है। तो वो फिर थोड़ा-सा टफ हो जाता है वेट लॉस करना। सिर्फ़ ये एक रीज़न होती है ये बस। एक, हाँ, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं होती। इसके अलावा राइट। बहुत से ऐसे भी हैं जो 60, 70 की एज में वो भी हैं, फिट भी हैं, अपने आप को मेंटेन भी कर रहे हैं। अगर आप फिज़िकली फिट हैं, आपके अंदर कोई डिज़ीज़ नहीं चल रही, फिर देयर इज़ नॉट एन इश्यू, ठीक है? हुँ। देन इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड मोटिवेशन, ठीक है? राइट, अगर राइट। आपकी कोई डिज़ीज़ साथ चल रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल ओस्टियोपोरोसिस, दैट इज़ वेरी कॉमन इन वुमेन्स, हुँ, ठीक है? हुँ, जो ओस्टियोपोरोटिक वुमन है वो वॉक ही नहीं कर सकेगी, ठीक है? उसके जॉइंट्स में इतनी पेन, उसके लेग्स में हुँ, इतनी पेन कि हुँ। उससे फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो वेट लॉस की साइकिल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो इस तरह हर डिजीज का कोई ना कोई एक ड्रॉबैक आ जाता है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस थोड़ा सा स्लो हो जाता है। राइट, राइट।